नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज आप सभी लोगों का फनलैंड बाय अनुज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, दिल्ली पुलिस की तैयारी में आपके लिए मैथ का मॉक टेस्ट हम लेके आ गए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के मैथ्स के मॉक टेस्ट को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल है, यदि कोई फल विक्रेता 20% की छूट की बजाय अपने जो फल है उनको 10% पर बेचता है तो 45 रुपए बचा लेता है, तो आपको बताना है अंकित मूल्य क्या है। तो देखो, 20% पे बेचता, उसकी बजाय उसने 10% पे बेचा, इज इक्वल टू सेविंग होगी 45। तो मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस आया था, मतलब जो ये 10% उसने बचाया है वही इज इक्वल टू कितने पे हो गया, आपके 45 रुपए के बराबर है। तो अब आपको पता है 10 इज इक्वल टू 45, एक की वैल्यू हो गई 4.5, मार्क प्राइस आपका 100 रुपए, तो 100 की वैल्यू हो गई 4.5 इंटू में 100 इज इक्वल टू 450 रुपए। सो आंसर हो गया ऑप्शन 1 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला। सी के अंक ए से 25% कम है और बी के अंक सी से 30% अधिक है। तो देखिए मैं यहां लिख लेता हूं ए बी सी। ए को मैंने मान लिया 1000, तो कहते हैं सी के अंक ए से 25%, तो यहां पर मैंने कर लिया 750। ठीक है, अब कहते हैं बी के अंक सी से 30% अधिक है, तो अब आपके कितने हो गए, 75 गुना में 13। ठीक है, 13 5 65, 6 13 7 91 और 97 975। ठीक है, तो अब ये कितने हो गए, 975 आपके मार्क्स हो गए किसके, बी के। अब पूछता है बी के अंक ए से कितने अधिक हैं, तो आप देखो 975 और 1000 में से कितने अधिक है, 25/1000 गुना में 100, 2 0 से 2.5%। ठीक है, तो बी के अंक ए से कितने प्रतिशत कम है, आपको पता है 2.5% इज योर राइट आंसर। अगला, सबसे छोटी वर्ग संख्या के अंकों का योग ज्ञात कीजिए जिसे 4 9 10 12 से विभाजित किया जा सकता है। इन सबसे विभाजित किया जाए उस छोटी से वर्ग संख्या के अंकों का योग ज्ञात करना है। तो जब भी इन चारों से तो एलसीएम ले लो, 4 9 10 12, इन सबका एलसीएम आप लोगे तो कितना आएगा आपका 180। ठीक है, 180 इन सबका एलसीएम आएगा। अब आपको वर्ग संख्या वो देखनी है जो 180 से पूर्णतः विभाजित हो। तो देखिए 18 दूनी 36, 360, 360 किसी का वर्ग नहीं होता, 540 किसी का वर्ग नहीं होता, 18 चौक 72, 720 किसी का वर्ग नहीं होता, 18 पंजू 90, 900 वर्ग होता है किसका, 30 का। सो आपको पता है कि 180 और 900 पूरा विभाजित होगा और बाकी कोई भी ये नहीं होते हैं क्योंकि वर्ग ही नहीं है। तो अंकों का जोड़ कितना हो गया, 9 + 0 + 0 इज इक्वल टू 9। 9 इज योर राइट आंसर। ठीक है, चलिए दी गई संख्याओं का सही आरोही क्रम क्या है। तो देखिए मैंने आपको बताया था कैसे पता लगाना है, 2/3, 5/6, 3/4, इसकी इससे मल्टीप्लाई करके आंसर यहां लिख दो, इसकी मल्टीप्लाई इससे करके आंसर यहां लिख दो, 6 दूनी 12, 5 3 15। अब जिसके नीचे बड़ी डिजिट है वही बड़ी वाली है, तो मतलब ये छोटी है, आरोही क्रम में लिखना है तो सबसे पहले सबसे छोटी। ठीक है, 5 4 20, 6 3 18, मतलब ये छोटी है, बड़ी पहले आ रही है, तो पहला गलत हो गया। दूसरा देखो 3 4 2 3 5 6, 3 3 9 4 दूनी 8, ये भी गलत हो गया क्योंकि यहां पर 9 है यहां पर 8 है। तीसरा देखो 2 3 3 4 5 6, 4 दूनी 8, 3 3 9, ये बड़ा छोटा है। ठीक है, 6 3 18, 5 4 20, ये छोटा है ये बड़ा, तो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। ठीक है, आरोही क्रम में कौन सा ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए आगे, ए और बी दो सम संख्याएं हैं, कौन सी एक सम संख्या नहीं होगी। मैं मान लेता हूं ए को 2 और बी को 4 क्योंकि दोनों सम संख्या है। तो यहां पर देखो 2 गुना में 2 4, प्लस में 4 3 12 16, ये एक सम संख्या है। ए बी 4 दूनी 8 - 2 6, ये सम संख्या है। 3 ए बी का 4 दूनी 8 + 1 9, 9 3 27, ये सम संख्या नहीं है। सो राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। एक सूची में 25 संख्याओं का औसत 24 है। भाई 25 संख्याएं हैं, उनका औसत 24 है, तो 25 गुना में 24 टोटल नंबर पता लग जाएगा। वो कहता है 12 संख्याओं का औसत 25 है, 12 संख्याओं का औसत 22.5 है। सूची में 13वीं संख्या का मान ज्ञात करना है। तो आपको क्या करना है, ये जो आपको इन दोनों 12 का 25 से गुना करना है, 12 का 22.5 से करना है, और इनको गुना करने के बाद आपको क्या करना है, 25 और 24 की गुना करके घटा देना है। तो देखिए क्या करना है, 12 गुना में 25 प्लस में 12 गुना में 22.5/10, मैंने पॉइंट हटा लिया, माइनस में 25 गुना में 24। ठीक है, ये इक्वेशन आपको बनानी है।
मैं ये क्या करता हूं, 12 25 सब में आ रहा है, मैं बाहर निकाल लेता हूं 12 25 को। 12 गुना में 25 मैंने यहां पर कॉमन ले लिया आपके लिए, ठीक है। अंदर बच गया 1, प्लस में 12 बाहर आ गया, 25 से 225, 9/10 माइनस 25 से 25 कट गया, 12 दूनी 24 माइनस 2 आपके पास, ठीक है। 12 गुना 25, 12 गुना 25 और अंदर आपके पास क्या बच गया, -2 + 1, यहां पर अब ये क्या बच गया, -1। एलसीएम लिया, 10 में से 9 गया तो आपके पास क्या बच गया, 1/10, ठीक है। 1/10 आपके पास बच गया, काट लो, 5 5 25, 5 दूनी 10, 2 6 की 12, 30। सो राइट आंसर यहां पर क्या हो गया आपका 30। 13वीं संख्या का मान क्या है, 30, ठीक है। अब ये माइनस जो यहां पर आया है, अब ये जो माइनस आया है वो इस वजह से आया है कि घटाने में आप इनको आगे पीछे रखने में, ठीक है। हमने डायरेक्ट कॉमन लेने वाले मेथड से किया है, जिससे कि आप मल्टीप्लीकेशन से बच गए हो। पहले 12 की 25 से गुणा करते, फिर 12 की 22.5 से करते, उन सब से बच गया, आपने डायरेक्ट कॉमन लेके आंसर निकाल दिया, ठीक है। चलिए अगला सवाल। एक ट्राइंगल है भाई आपके पास, ठीक है, उसके अंदर सी केंद्र है, यहां पर परिकेंद्र है, ठीक है। अब कहता है सी एस, ये आपके पास सी एस यहां पर लंब है क्यू आर पे, पी क्यू आर, सी एस यहां पर आपके पास लंब है, तो और पी जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। क्यू सी एस का मान ज्ञात करना है, तो आपको पता है जो क्यू सी एस ट्राइंगल के अंदर बनने वाला है, क्यू सी एस जो होता है वो क्या होता है, क्यू पी आर जो बड़ा एंगल होता है उसका आधा होता है। तो आपका क्यू सी एस जो होता है, क्यू सी एस जो है वो हो गया 90 कितने का है, 80 डिग्री का, 80/2, 80/2 हो गया 40 डिग्री का आपका, ठीक है। और आपसे पूछा है क्यू सी एस, क्यू सी एस, तो जब ये बीच में लंब है, जब देखो ये ट्राइंगल ऐसे बन गई, ये पूरा एंगल 40 का है, तो जो ये इसको बीचों बीच एंगल को विभाजित कर रहा है, तो ये 20 डिग्री का हो गया, तो राइट आंसर हो गया आपका 20। चलिए आगे। 570 के लाभ को 3 व्यक्तियों में विभाजित किया गया। पहले व्यक्ति का लाभ, पहले व्यक्ति का रेशियो में 2:3 है, दूसरे का भी 2:3 है, तो ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा, मैंने बताया था, उल्टा एन बना के मल्टीप्लाई कर दो, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, ये आपके पास रेशियो आ गया। अब उसने पूछा दूसरे व्यक्ति का लाभ, तो 570 गुना में दूसरे का रेशियो रख दो 6, बटे में टोटल रेशियो रख दो 19, 19 3 57, 6 तिया 18, 180 जी और राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कहते हैं अकेला राहुल 10 दिन में, राहुल क्या करता है 10 दिन में काम कर देता है, सुनील जो है 15 दिन में काम कर देता है। एलसीएम ले लिया 30, 10 दिया 30, 15 दूनी 30, और कहता है अंकित जो है, अंकित जो है वो इन दोनों की बराबर काम करता है, इन दोनों की दक्षता के, मतलब अंकित का कितना है 5। अब पूछता अंकित अकेला काम को कितने करेगा, टोटल काम 30 है, दक्षता उसकी 5 है, तो 5 6 30, 6 दिन में पूरे काम को कंप्लीट कर देगा, ठीक है। आगे चलो। एक निश्चित धनराशि को साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में दुगनी हो जाती है, दर ज्ञात करनी है, तो दुगनी हो जाती है, तो देखो P था 2P हो गया अमाउंट, तो इंटरेस्ट कितना मिला P, तो आप इसको P गुना में 100 बटे में 5, आप इसको काटोगे इनटू में P, प्रिंसिपल को हमने P माना था, P से P कट गया 20%, सो राइट आंसर हो गया आपका 20%। चलिए आगे। 0.512, 0.027 इनका मान क्या होगा, तो यहां पर देखिए 512 जो होता है वो 0.8 का क्यूब होता है, प्लस में 0.027 जो है ये 0.3 का क्यूब होता है, तो यहां पर ये बन गया a क्यूब प्लस b क्यूब, और a क्यूब b क्यूब का फॉर्मूला होता है a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो यहां पर मैं लगा देता हूं a प्लस बी को 0.8 प्लस में 0.3 इंटू में मैं लिख देता हूं 0.8 का स्क्वायर प्लस में 0.3 का स्क्वायर माइनस ए बी 0.24, और अपॉन में मैं लिख देता हूं जो दिया हुआ है 0.8 का स्क्वायर प्लस में 0.3 का स्क्वायर माइनस में 0.24, और ये पूरे का पूरा मल्टीप्लाई में कट गया, ये आपके पास बच गया कितना, a प्लस बी इज इक्वल टू 1.1 इज योर राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई।
ठीक है, 6 घड़ियां हैं, 2 बजे एक साथ बजती हैं, 10, 15, 20, 40, 60, 120 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। बताओ अगली कब बजेगी? तो जो सबसे बड़ा होता है, एलसीएम ले लो इन सबका, जो सबसे बड़ा है वही एलसीएम होता है आपका, क्योंकि ये सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहां पर इन सबका एलसीएम 120 आएगा। 120 को 60 से गुणा किया तो 2 घंटे, तो मतलब 2 बजे बजती है तो 2 घंटे और ऐड कर दो, 4 बजे वो बजेगी आपकी। ठीक है, चलिए आगे कहते हैं प्रशांत अलीगढ़ से लखनऊ 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से जाता है और 30 घंटे की यात्रा करने के बाद लखनऊ पहुंचता है, 40 किलोमीटर की गति से वापस आता है। औसत गति ज्ञात करनी है, तो यहां पर फॉर्मूला होता है 2xy x प्लस वाई, तो 2 गुना में 60 गुना में 40 बटे में 100 काट दिया इससे। ठीक है, 6 दूनी 12, ठीक है, यहां पर 2 60 और 40 100 हो गया भाई आपके पास। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 6 दूनी 24, 24 दूनी 48 भाई। ठीक है, 48 किलोमीटर प्रति घंटा इज योर राइट आंसर भाई। ठीक है, अगला 5 वर्ष पहले दीपक और सुमित की आयु 3:4 के अनुपात में थी। दीपक की वर्तमान आयु 26 वर्ष है, तो देखो दीपक की 3x प्लस में 5 साल पहले थी, तो 5 = 26, 3x = 21, x = 7। ठीक है, x की वैल्यू 7 है, तो सुमित की आयु क्या होगी पूछा है। सुमित का रेशियो है 4, x की वैल्यू है 7 प्लस में 5 प्लस में 6, 5 तक तो ये वर्तमान होगी, क्योंकि ये 4 का रेशियो 5 वर्ष पहले का था। ठीक है आपका, अब उसके बाद आपके पास 6 वर्ष बाद की पूछे तो जोड़ लो, 7 चौक 28 प्लस में 11, ठीक है, कितना हो गया 39 वर्ष इज योर राइट आंसर। ठीक है, आगे लैपटॉप प्रत्येक को रुपए 15,000 में खरीदा गया और सभी को 2.97 लाख में बेच दिया गया। लाभ प्रतिशत 297,000 में तो बेचा, 15 को 15 से किया 22500, ठीक है भाई, 22500 के अंदर आपको किया। अब आप इसका निकाल लो, 2 और यहां पर 7, 72। ठीक है, अब आप जब इसको डिवाइडेड बाय 22500 इनटू में आप इसको कर दो 100 और आप इसको सोल्व कर लो। आगे का 1 0 से 1 कट गया, 25 से काटा 9 और 25 से काटा 4, यहां से 9 8 8 चौक 32% का लाभ प्रतिशत हुआ है। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन है ये, कुछ भी नहीं है इसमें। चलो भाई, ये हमारा आखिरी सवाल था। 15 सवाल यहां पर मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं मात्र 12 आपको मिनट के अंदर। सो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। तैयारी करते रहिए, जुटे रहिए, ताकि आपका भी नंबर आ जाए, आपको भी वर्दी मिल जाए। शुक्रिया।